हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ रानी 101। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट। इसका नाम है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एक क्विक रिव्यू लेते हैं फॉर यू पीपल। ओके, सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। अब जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया, दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज सेफ, सिक्योर एंड गारंटीड रिटर्न है। एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसमें एलिजिबल है? ये एक कंप्लीट रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। एंड जब आप रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो जो पहली चीज़ आपको देखनी चाहिए वो है स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, रादर देन गोइंग फॉर द म्यूचुअल फंड्स एंड द स्टॉक मार्केट और अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेविंग को उसमें लगा दीजिए। बिल्कुल नहीं, यू हैव टू लुक फॉर दिस स्टेबिलिटी कि स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। आप अपनी लाइफ सेविंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। सो SCSS स्कीम एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। दैट मीन्स आपकी एज 60 ईयर्स एंड एबव होनी चाहिए। अगर आपने 55 ईयर्स के एज पे VRS ले लिया है या रिटायर हो गए हैं तो भी आप इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस सर्विस में हैं, 50 ईयर्स के हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो भी ये प्रोडक्ट आप अवेल कर सकते हो। इससे आप पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बात करते हैं डिपॉजिट, मिनिमम 1000 रुपया एंड मैक्सिमम जो कैप है वो है 15 लाख रुपए। इसको आप एक FD की तरह समझिए, जहाँ पे एक स्कीम में गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि 15 लाख तक आप इन्वेस्ट करो। दैट मीन्स कि आप इस पे जितने भी चाहे उतने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में करवा सकते हो, लेकिन जो 15 लाख का कैप है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। 15 लाख तक का ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये अकाउंट आप इंडिविजुअली सिर्फ अपने नाम पे ओपन कर सकते हो या विद जॉइंट अपनी वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ओनली हस्बैंड वाइफ आर अलाउड। कोई थर्ड पर्सन इसमें जॉइंट नहीं हो सकता है, ओपन करवा सकते हो। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर का माना जाएगा। ये अकाउंट अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हो, ठीक है, कि इस बैंक से दूसरे बैंक में चला जाए या विद इन द बैंक ट्रांसफ़र हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट, ठीक है। ना सिर्फ इसमें आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है लाइक द अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट विच इज़ करेंट 7.4% फेब 2022। इसमें आपको इनकम जनरेशन भी अच्छी है। कैसे? जो भी SCSS में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर जो आपको इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपके सेविंग अकाउंट में जो लिंक्ड रहता है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे क्रेडिट किया जाता है। दैट मीन्स ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर को ये आपके सेविंग अकाउंट में उसका इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर दिया जाता है। तो रिटायर्ड पर्सन्स के लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाती है। बिना कुछ किए आपने एक इन्वेस्टमेंट किया ना, आपका उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल रहा है एंड वो सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, कंपाउंडिंग नहीं है, ठीक है। प्लस इनकम टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 स्लैब आते हैं, एक ओल्ड टैक्स सिस्टम, एक न्यू टैक्स। अगर आपने ओल्ड टैक्स को ऑप्ट कर रखा है तो आपको ATC का जो रेंज है 1.50 का वाइट कैप, उसमें आप इसको क्लेम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड अगर आपने न्यू टैक्स सिस्टम ले रखा है तो कोई भी रिबेट अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम। जो भी आपको इस पे इंटरेस्ट इनकम मिल रही है इन अ फाइनेंशियल ईयर वो टैक्सेबल है, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के दायरे में आता है। TDS एप्लीकेबल फॉर 50,000 एंड एबव। इसके अलावा वन मोर थिंग विच आई हैव टू टेल यू, वो ये है नॉमिनेशन, ठीक है। आप जब भी कोई अकाउंट ओपन करवा रहे हो, नॉट ओनली दी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनी FDRs और एनी सेविंग अकाउंट, डू मेक श्योर कि आपने उसमें नॉमिनेशन करवा रखा है। नॉमिनेशन आप, दैट मीन्स योर नॉमिनी का नेम, जो कोई भी आपका लीगल हायर होगा, ब्लड रिलेटिव, वो आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे करवा सकते हो या ड्यूरिंग द होल टेन्योर भी आप करवा सकते हो। SCSS अकाउंट में अब हम बात करते हैं लॉक इन पीरियड। SCSS अकाउंट आप 5 साल के लिए ओपन करते हो, ठीक है, लेकिन इसमें जो लॉक इन है ना, आप उसको स्ट्रिक्ट लॉक इन नहीं बोलोगे। SCSS अकाउंट ओपन हो जाने के 1 साल के बाद अगर आप इसे क्लोज करवाने जाते हो, ठीक है, दैट इज़ अलाउड। लेकिन जो डिपॉजिट अमाउंट था उसका 1.5% डिडक्ट होने के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा। अगर SCSS अकाउंट ओपन होने के 2 साल के बाद आप जा करके अकाउंट को क्लोज करवाते हो तो आपके डिपॉजिट अमाउंट का 1% डिडक्ट होने के बाद पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाने वाला है।
एक्सटेंशन की भी फैसिलिटी है, 5 साल कंप्लीट हो गया, अब आप उसको वापस से फर्दर एक्सटेंड करवाना चाह रहे हो तो 5 इयर्स का 10 ईयर ओवर होने के बाद 1 ईयर के विद इन आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हो। एंड एक्सटेंशन आप 3 साल के लिए करवा सकते हो। एक्सटेंशन पीरियड का 1 ईयर ओवर हो जाने के बाद अगर आप इसे क्लोज करवाते हो तो कोई भी डिडक्शन नहीं रहेगा। वन मोर थिंग इज़ हियर, SCSS अकाउंट में जिस डेट पे आपने SCSS अकाउंट को ओपन करवाया है, जिस रेट पे करवाया है, आपको वही फिक्स्ड रेट से रिटर्न मिलता रहेगा ड्यूरिंग द होल 10 ईयर, वो चेंज नहीं होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट. Do not look for this stock exchange and all those things. Do not waste your retired money and go and get your account open with any public sector bank or private sector bank. अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है then do like, share and subscribe. Bye bye.